अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त मलेशिया कुआलालंपुर और इस बार मैं आपसे मलेशिया के शहर कुआलालंपुर और कोशिश करूँगा पूरे मलेशिया से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इस सफ़रनामे में आपसे शेयर करूँ। तो मैंने कल मेरी फ़्लाइट थी लाहौर से बातिक एयरलाइन, और ये लाहौर से रवाना हुई है रात 11 बजे और डायरेक्ट ये सुबह पहुंची है 8 बजे कुआलालंपुर। फ़्लाइट से रिलेटेड जो अच्छी बातें हैं या उसमें कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। उसके बाद जैसे ही हम एयरपोर्ट पे हम एयरपोर्ट पहुँचे तो उसके बाद हम अपने होटल पहुँचे हैं। होटल का नाम है जी ये चोलान टाउन में है, रॉयल चोलान। और फिर हमने खैर थोड़ा रेस्ट किया और फिर हमने दोपहर का खाना खाया। एक यहीं पे कुआलालंपुर में है इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ से हमें एशियन या पाकिस्तानी खाने को मिले और फिर हम वापस आए और वापस आके फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि ज़ाहिर है रात का ट्रैवल था, काफ़ी थक गए थे। और फिर उसके बाद हम निकले हैं जनाब कोई 5:30-6 बजे। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये किंग पैलेस, ये जो मलेशिया के किंग हैं उनका पैलेस। और ये मैं आपको इसका एक 360 व्यू दे दूँ। जी ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है इंडिपेंडेंस स्क्वायर। ले जनाब ये इधर से भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त शाम के तकरीबन 8 बजे और मैं इस वक्त ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर कुआलालंपुर में हूँ। ये मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये है कुआलालंपुर की वो जगह जहाँ पे इनके दो रिवर आपस में मिलते हैं। कुआला मीन्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स एंड अम्पुर मीन्स मड, यानी ये रिवर जो है कहते हैं कि ये मड इसमें बहुत ज़्यादा आता है, इसमें मिट्टी होती है। लेकिन मुझे तो खैर ये बहरहाल फ़िलहाल रात को तो ये बड़ा साफ़ नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ कुआलालंपुर की जो उसका नाम रखने की जो रीज़न है वो ये दो दरिया हैं जो आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे। ये मेरी बैक पे अगर आप देखें तो ये है ट्विन टावर, मलेशिया का ट्विन टावर। और ये टावर जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्विन टावर है। सिंगल टावर के हिसाब से नहीं, ट्विन टावर के हिसाब से वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्विन टावर है। और ये 88 स्टोरी बिल्डिंग है। 7 ईयर में कंप्लीट हुआ, 1999 में ओपन हुआ था ये होटल का स्विमिंग पूल है और सेकंड फ्लोर पे। और स्विमिंग पूल के सामने आप देखें तो ये इस साइड पे आपको यहाँ पे ये अंदर जिम है और यहाँ पे आप स्विमिंग के बाद थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट सुबह हुआ है, आज सेकंड डे है और आज हमारा प्लान है जी रिवर राफ्टिंग का। रिवर राफ्टिंग यहाँ पे एक अलग स्टेट है पैरा के नाम से, तो हम वहाँ पहुँचे हैं। ये तकरीबन 2.5 घंटे का ट्रैवल था। एक पॉइंट पे पहुँचे हैं, ये अगर आप देखें बैक पे ये जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ तक बसेस आई हैं और गाड़ियाँ आई हैं। इसके बाद इनकी कोई लोकल ट्रांसपोर्ट लाइक कोई ट्रक वगैरह होंगे उसमें हम जाएंगे क्योंकि आगे बसेस का जाना या गाड़ियों का जाना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है। इन द मीन वाइल मैं आपको यहाँ पे घर दिखाता हूँ। रास्ते भी मैंने आपको घर दिखाए हैं, बड़े खूबसूरत, बड़े पुरसकून साफ़ सुथरे घर थे ये गांव के। और ये मैं आपको एक घर दिखाता हूँ, ये बंद है और ये एक अकेला घर है और देखिए कितना खूबसूरत घर है। और इस घर में ये गेट है और अंदर जो है वो गैरेज है और डबल स्टोरी घर है और इसके साथ ये सारा गांव का एरिया है। और ये कैसे पुरसकून लगते हैं ये घर यहाँ पे। ये इस साइड पे भी अगर आपको दिखाएं तो ये इधर भी ये घर आप देखें। गर्मी बहुत है। अभी हम यहाँ से फिर वेट कर रहे हैं ट्रक का।
ट्रक आएगा तो वो हमें ले जाएगा जनाब राफ्टिंग पॉइंट तक। Just rest up your hand. You gotta move using your hand inside the boat. While you're gonna find this station, have a cat so you can still breathe under the boat. Just stay under. राफ्टिंग से पहले एक डेमो होती है और एक आपने पेपर साइन करना होता है और उसमें आपने बताना होता है कि किसी किस्म की कोई भी इशू हो तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। और उसके बाद एक प्रॉपर डेमो होती है। डेमो जो जिस इंस्ट्रक्टर ने दी उसने तो खैर बहुत डराया, बट फिर भी हौसला किया हमने। और फिर ये एक चीज़ जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा ये कि मेरा नहीं ख्याल था कि इतना पानी अंदर सारा आएगा, तो मैंने जो चेंज करना था पहले वो बाद में किया है। मीन्स कि आप जो शूज़ हैं, सॉक्स हैं, ये मतलब सॉक्स नहीं होने चाहिए, एक चप्पल होनी चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और एक सिंपल एक शर्ट होनी चाहिए। बट मैंने उस वक्त ट्राउज़र और बाकी शर्ट्स वगैरह पहनी हुई थी तो डेफिनेटली वो बहुत गीली होगी, तो अब मैंने चेंज किया है। तो ये आपने केयरफुल होना है। बाकी मज़ा है, इंजॉय करेंगे आप, क्योंकि पानी और साइड्स पे सारी ग्रीनरी और दरमियान में ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आता है। राफ्टिंग में हमने पहली पोजीशन हासिल की, अगरचे हम दरमियान में रुके भी बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए। इवन देन वी गॉट फर्स्ट इन राफ्टिंग। ये इनके बनाना फ्राइज, बनाना फ्राइज जस्ट लाइक जैसे हमारे पकोड़े होते हैं ना, दे आर जस्ट लाइक बनाना फ्राइज। और एक और अहम चीज़ कि यहाँ सारी बाइक्स मैंने देखी हैं वो इस तरह की हैं। ये इधर भी आप अगर देखें रो में खड़ी हैं, ये इस तरह की हैं ये सारी बाइक्स। और यहाँ पे एक तो बाइक सेफ़ है और ये उनका मेक सेफ़ फीचर्स के साथ है। और दूसरा ये कि वहाँ बाइक चलाने वाले ने भी एवरी टाइम हेलमेट पहना होता है और जो पीछे बैठा होता है उसने भी हेलमेट पहना होता है। जी ब्रेकफास्ट के बाद अब हम पहुँचे ये चॉकलेट फैक्ट्री। आज थर्ड डे है। चॉकलेट फैक्ट्री, मलेशियन चॉकलेट फैक्ट्री। या मेरे सामने देख रहे हैं पैक चॉकलेट्स। ये जनाब काफ़ी ज़्यादा रश है और लोग धड़ाधड़ ये चॉकलेट खरीद रहे हैं। इनकी जो मलेशियन चॉकलेट है दैट इज़ कॉल्ड त्रिमेसो और प्योर हलाल चॉकलेट है। और ये मैं आपको इनके चॉकलेट ट्रीज़ भी दिखा दूँ। ये चॉकलेट ट्रीज़ से जनाब ये आपको दिखाते हैं। ये है कोकोनट और इसमें से ये फ्रेश कोकोनट है और इसको ये तोड़ रहे हैं और इसमें से फिर फ्रेश वाटर इसका ये सर्व करते हैं लोगों को। तो हम पहुंच चुके हैं ये जेंटिंग आइलैंड
अभी यहाँ से हम टिकट्स लेंगे और फिर हम यहाँ पे केबल कार है और ये एक इनका हिली एरिया है, 1 आवर की ड्राइव पे है मेन कोलालमपुर या मलेशिया से। और यहाँ पे एक होटल है फर्स्ट वर्ल्ड होटल, जो हमें टूर गाइड ने बताया है। मैं कोशिश करूँगा उसकी पिक्स लूँ। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड होटल है, ये इसमें तकरीबन 7000 प्लस रूम्स हैं। सो अभी हम टिकट ले, वे हैव परचेज टिकट्स, और टिकट जो है वो उसका QR कोड हमने ले लिया है। अब वो QR कोड और साथ एक फिंगरप्रिंट साथ ऐड होगा, तब जाके हम उस एरिया में एंटर हो सकेंगे। बारिश शुरू हो गई है। क्लाउड्स तो थे ही पहले, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स थे, और अब बारिश, और हम इस बारिश में केबल कार में ट्रैवल कर रहे हैं। ये व्यू आपको दिखाएं, सारी फोग लाइक क्लाउड्स ही क्लाउड्स है। ये आपको इधर से दिखाते हैं जी। अभी सफ़र जारी है और हम मज़ीद हाइट पे जा रहे हैं। सॉरी, मैंने आपको बताया कि ये 2000 फीट है, बट दिस इज़ 6000 फीट। मैंने दोबारा कंफर्म किया। सो बिकॉज ये काफ़ी हाइट पे था और नीचे बिल्डिंग्स हैं, माउंटेन्स हैं। सो ये 6000 फीट है। तो बारिश हो रही है और बारिश में जनाब केबल कार में बैठना इट्स रियली अमेजिंग। केबल कार से हम उतरे और ये एक शॉपिंग एरिया है और फूड एरिया है। या आप देखें, लोग नीचे केबल कार से उतर के फिर यहाँ पहुँचे। आगे थीम पार्क है। अभी बारिश हो रही है, बट इंशाल्लाह आप दुआ करें हम वो थीम पार्क विज़िट करें, तो बारिश रुकेगी तो हम बाहर जा सकेंगे। ये जनाब एंट्रेंस है और यहाँ से हमने QR कोड और फिंगरप्रिंट, ये दोनों जो है वो साथ आपको अप्लाई करने होते हैं, एंड देन यू हैव टू एंटर। वो रीड करता है और आपको एंट्री देता है। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये हम थीम पार्क में एंटर हो गए। So I have reached Ice Age, and let's go inside this Ice Age. You can see the people are going inside. जी, तो हम ये पहुंच चुके एक ऐसी जगह जहां वर्चुअल साउंड, हॉरर मूवीज़ लाइक साउंड्स आपको आएंगे। ये आपको साउंड सुनाई दे रही हैं, यू कैन लिसन द वॉइस। You can listen the voices of चुड़ैले, भूत। ओह, और ये ऐसा डरावना मंजर है, डरावना, हॉरिफाइंग, यू नो। ये आवाज़ें जो है ये आ रही है। ये बहुत बड़ा थीम पार्क है, स्काई वर्ड्स थीम पार्क, जंटिंग हाईलैंड। पूरा दिन लग जाता है इसको एंजॉय करते, घूमते फिरते, और सारे एरियाज़ जो है ना उनको अगर आप एंजॉय करेंगे पूरा दिन लग जाता है। तो हमारी ये जंटिंग हाईलैंड वाली जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये वो होटल है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, The world largest hotel, first world hotel, जिसमें more than 7000
रूम्स हैं। ये है जनाब सनवे लेगून थीम पार्क, वाटर पार्क एंड ज़ू। आज हम पहुँचे हैं यहाँ पे और ये सारी एक्टिविटीज़ मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये बहुत मज़े का पार्क है, बहुत मज़े का पार्क है। सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त ज़ू है और आप यहाँ पे आएंगे तो आप इंजॉय करेंगे। और फिर ये दिखाएं। बिग टर्टल्स। क्या नहीं तो मैं चाहता था ये ओए डुजा गया दोनों मिलके जी जनाब। तो वाटर एक्टिविटी एंड हुई, काफ़ी मज़ा आया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस हैं वाटर एक्टिविटी के हवाले से। और अब इस वक्त बारिश शुरू हो गई है। हम खाने का ऑर्डर प्लेस किया हमने और वेट कर रहे हैं खाने का। आप ये एंजॉय करें, ये व्यू और ये बारिश। थैंक यू। Okay, thank Just you. जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरजाया टाइम स्क्वायर जो है शॉपिंग मॉल। मैंने कहा चलो आपको इसकी सैर भी कराऊँ और थोड़ा ये बताऊँ कि यहाँ पे मेरा टूर कोई 5 डेज़ का था तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। और उस 5 डेज़ में ये सितंबर का मंथ है और सितंबर में मुझे था कि कहीं यहाँ ज़्यादा गर्मी ना हो, बट लकीली हमें यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा मिला। क्लाउड्स बारिश। तो हमारे 5 दिन मौसम के हवाले से बहुत अच्छे गुजरे। सो दैट मीन्स कि आप सितंबर में यहाँ विज़िट कर सकते हैं। करेंसी, मलेशियन करेंसी रिंगिट। मलेशियन रिंगिट जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 75 to 80 रुपीज़ का है। और यहाँ पे जब आप शॉपिंग करें तो या तो आपके पास होने चाहिए डॉलर्स जब आप पाकिस्तान से आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में आपको मलेशियन रिंगिट एक तो मिलेंगे मुश्किल से, दूसरा अगर बच जाते हैं तो वापसी पे उनको एक्सचेंज कराना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो डॉलर लेके और यहाँ फिर उन डॉलर्स को यहाँ एक्सचेंज करें। जितना आप खर्च करें वो रिंगिट में आप कन्वर्ट करा के खर्च करते जाएँ, क्योंकि यहाँ शॉपिंग के दौरान जब आप कैश इनको पे करते हैं देन यू हैव टू पे रिंगिट। ये डॉलर्स नहीं कैश में लेते। अच्छा, दूसरा ये है कि या फिर आपके पास इंटरनेशनल रूमिंग हो, उसमें
क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है उसकी इंटरनेशनल रोमिंग हो, तो फिर तो ठीक है। ओके, एंड देन व्हाट अबाउट शॉपिंग, क्या यहाँ शॉपिंग करनी चाहिए? यस, आप कर सकते हैं। यहाँ पे शॉपिंग तकरीबन रेट अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो उतने में ही जा पड़ते हैं जितने पाकिस्तानी रुपीज़ में, बट वैसे अगर आपको मलेशियन जो है वो प्रोडक्ट परचेज़ करने का शौक़ है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे शॉपिंग ज़रूर करें। यहाँ पे तकरीबन हर मॉल में और तकरीबन रोड पे भी मुख्तलिफ स्पॉट पे कुआलालंपुर में मनी एक्सचेंजर्स हैं, सो इसलिए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डॉलर्स हैं तो आप उनको किसी भी जगह पे किसी भी मॉल से कन्वर्ट करा सकते हैं ड्यूरिंग शॉपिंग, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट हो या उसकी कॉपी मोबाइल में ज़रूर होनी चाहिए। ये है जनाब चिकन और ये है मलेशियन डिश ब्लू राइस नासी लमा, फ्रेश नासी लमा। जी आज मैं चेकआउट करूँगा यहाँ से। मैंने आपको इन 3 से 4 दिनों में 5 दिनों में खानों के हवाले से बता दिया। यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन और मलेशियन, चाइनीज़ सारे खाने मौजूद हैं। आपको हर तरह के यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगी जो आप अवेल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे होटल के सामने का व्यू है। मैंने कहा चलो ये वॉक हो जाए और आपसे गपशप हो जाए। फिर मैंने आपको यहाँ पे मौसम का बताया, फिर यहाँ पे विज़िटिंग पॉइंट्स बताए, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक अहम चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो यहाँ पे सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा ये लोग ख्याल रखते हैं। इवन के आप ये देखें कि किसी आप गाड़ी में भी बैठते हैं ना, तो वो कहते हैं कि गाड़ी में अगर आप बैठे हैं तो आप वहाँ पे भी अंदर बैठ के कुछ नहीं खाएंगे, गाड़ी ख़राब ना हो जाए, गाड़ी अंदर से गंदी ना हो जाए। तो बाकी जो चीज़ मुझे यहाँ पे एक और अच्छी लगी कि कुआलालंपुर जो है वो, मैं अगर कहूँ कि ये सिटी ऑफ लाइट्स, रोशनियों का शहर है, टावर्स का शहर है, बिल्डिंग्स का शहर है। बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स है, बहुत ज़्यादा टावर्स हैं, और लोग अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, दे वेरी नाइस। 2 चीज़ें और जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, एक ये कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो मलेशियन एयरलाइन थी, मलिंडो बातिक एयरलाइन, और उसमें 2-3 चीज़ें मैंने डेफिशिएंट पाई। मिसाल के तौर पर जो मील ऑप्शन था वो सिर्फ़ एक ही था। इसी तरह जो अंदर एक वो डिस्प्ले होता है ना, जिस पे आप सारा रूट आ रहा होता है प्लेन का, वो पेड था। फिर उसके बाद जनाब वहाँ पे आपको कोई लाइक अगर टेम्परेचर अंदर का ठंडा होता है तो आमतौर पर कोई कंफर्टर दे देते हैं। जैसे मैं थाई एयरलाइन में गया तो उन्होंने फ्री में वो कंफर्टर या एक ब्लैंकेट मुझे दिया, बट यहाँ पे ये पेड था। सो ये 2-3 चीज़ें मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर नहीं लगी। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो हमारी टूर गाइड थी उन्होंने पहले दिन ही बता दिया कि यहाँ पे आप थोड़ा केयरफुल होके चलें। मिसाल के तौर पर एक तो यहाँ पे जो कुआलालंपुर में जो क्राइम रेट है वो तकरीबन अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, वो हमारी जो टूर गाइड थी उनके मुताबिक 25 से 30% है। यानी यहाँ पे लोग आपको मिसाल के तौर पर आपसे बैग छीन के भाग सकते हैं, आपसे करेंसी छीन के भाग सकते हैं, और इवन के हिप्नोटाइज़ कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आपके साथ फ्रॉड कर जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा जो भी यहाँ आए वो केयरफुल हो। ये उनका मैसेज था, उन्होंने हमें पहले दिन ही बता दिया। सो मैंने फिर सोचा कि मैं इसको ज़रूर इस अपने व्लॉग में शामिल करूँ ताकि आप लोग भी जब आएँ तो केयरफुल रहें। लेकिन आप ये देखें कि करेंसी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी, यानी अभी भी इनका ये डबल डिजिट्स में चल रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं 69, 59, 89 मलेशियन रिंगिट में, इवन के उससे भी कम। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो 3,
4, 5, 6 रिंगट में आ जाती हैं। तो ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग होने की अलामत है कि उनके जब वो पॉइंट्स में चल रहे होते हैं, जैसे 2.4, 6.5 अगर इनमें चल रहे हैं तो ये उनके करेंसी के स्ट्रॉन्ग होने की अलामत है। अब थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होंगे और एयरपोर्ट की तरफ। रास्ते में फिर स्टे है और लंच है और फिर एयरपोर्ट कुआलालंपुर से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव पे है। और बाकी ये कि कोई आपके जहन में कोई ऐसी बात, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो, अगर आप मलेशिया का विज़िट करना चाहते हैं, स्पेशली कुआलालंपुर का, और अगर आपकी कोई चीज़ कोई बात आपके जहन में हो तो मुझे टेक्स्ट करिए, इनबॉक्स करिए, कमेंट करिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं आपको उसके हवाले से बेहतर और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकूँ। जी, ये हम रुके हैं रास्ते में, एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में रुके हैं दिलाना तंदूर पुत्राजाया का ये एरिया है। और मुझे नज़र आई है ये प्रोटॉन सागा सीडान। ये हमारे कंट्री में तो इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। ये मलेशियन में एक कार है और यहाँ पे आप ये देखें, मुझे काफ़ी मिली है यहाँ पे। ये मैं आपको इसका ये फ्रंट भी दिखाता हूँ। वैसे यहाँ आके मुझे इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा, यहाँ पे ये गाड़ियाँ देख के इस मॉडल की मुझे ये अच्छी लगने लग गई है। सो फाइनली चेक इन हो गए और एयरपोर्ट पे हैं, वेटिंग एरिया में है। ये है जी कुआलालंपुर मलेशिया का एयरपोर्ट। हाँ, एक चीज़ अहम और वो ये कि पाकिस्तान में जब आप बैग रैप कराते हैं, लगेज अपना रैप कराते हैं, तो वो इकोनॉमिकल है। इसमें पाकिस्तान नंबर ले गया, यानी वहाँ पे आपको एक जो बैग है उसकी रैपिंग तकरीबन 50 रुपीज़ से 200 रुपीज़ तक पड़ती है। बट यहाँ पे एक बैग की रैपिंग तकरीबन 60 रिंगट की है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं 2000 से 2500। सो इस मामले में पाकिस्तान नंबर ले गया और दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच मलेशिया, थैंक यू सो मच कुआलालंपुर। आई विल मिस यू। अल्लाह हाफिज़।